एक दफा की बात है, बहुत दूर एक रियासत थी जो इतनी खूबसूरत थी कि लगता था जैसे पूरी की पूरी क्रिस्टल से तराशी गई हो। हवा में फूलों की महक, हर तरफ रोशनी का जादू और हर किसी के चेहरे पर सुकून था। इस रियासत में किसी चीज की कभी कमी नहीं होती थी। इस रियासत का बादशाह बहुत नर्म दिल और इंसाफ पसंद था। रानी तो इतनी खूबसूरत थी कि लोग कहते थे उनके चेहरे पर चांद की रोशनी उतरती है। कुछ साल बाद उनके घर एक नन्ही सी परी जैसी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम रखा गया शहजादी आयरा। आयरा पूरी रियासत की जान थी। हर कोई उससे बेपनाह प्यार करता था और वो बचपन से ही लाड प्यार में पली थी। वक्त गुजरता गया और आयरा जवान हो गई। रिश्तों की लाइन लगने लगी, मगर बादशाह और रानी अपनी बेटी को अपने से दूर किसी दूसरी रियासत में भेजना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा कि आयरा की शादी अपने ही महल में किसी वजीर के बेटा से करवा देंगे, ताकि बेटी हमेशा उनके पास रहे। बादशाह ने सारे वजीरों को हुक्म दिया कि वो कल अपने अपने बेटे महल में लेकर आएं। जो लड़का सबसे बेहतर होगा, शहजादी आयरा का हकदार वही होगा। वजीर खुशी से झूम उठे। लेकिन रियासत में एक ऐसी चुड़ैल भी थी जिसके दिल में जहर भरा हुआ था। एक पुरानी बुरी चुड़ैल जिसको बादशाह और रानी से गहरी दुश्मनी थी। उसने रात भर काला जादू किया और सुबह तक सारे वजीरों के बेटे जो शहजादी के लिए बुलाए गए थे चूहे बन गए। सुबह का मंजर देखकर वजीर परेशानी में आकर बादशाह के पास दौड़े। बादशाह समझ गया ये सब चुड़ैल का काम है। तुरंत रियासत के बहुत ही नेक बुजुर्ग को बुलाया गया। बुजुर्ग ने कहा, चुड़ैल का जादू तभी टूटेगा जब वो खुद खत्म होगी, और चुड़ैल को सिर्फ एक परी मार सकती है जो परिस्तान में रहती है। लेकिन उस परी को बुलाने के लिए सिर्फ शहजादी आयरा ही जा सकती है। ये सुनकर बादशाह का दिल टूट गया। वो अपनी बेटी को खतरे में नहीं डालना चाहता था, मगर उसे हिम्मत करनी ही थी। आखिर वो दिल पर पत्थर रखकर आयरा को सफर का हुक्म देता है। आयरा को एक ताकतवर घोड़ा दिया जाता है और वो परिस्तान की तरफ निकल पड़ती है। सफर बहुत सख्त था। रास्ते में एक घना स्याह जंगल आता है। आयरा का दिल डर से भर जाता है, मगर वो हिम्मत से गुजरती है। जंगल के बाद एक खौफनाक नदी, जिसके ऊपर एक पुराना टूट चुका पुल। पानी की गरजती आवाज से आयरा का सांस रुकता है, पर वो हिम्मत का दामन नहीं छोड़ती। वो पुल पार करती है और सफर जारी रखती है। दिन पर दिन गुजरते गए, थकावट, भूख, तन्हाई, मगर आयरा रुकती नहीं। आखिर एक दिन वो परिस्तान के दरवाजे तक पहुंचती है, मगर बेहद थक चुकी थी। वो अपने घोड़े से उतरने ही वाली होती है कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। दरवाजे के रखवाले आयरा और उसके घोड़े को देखते ही तो उसे